अपनी दिनचर्या में एक कदम और आगे बढ़ाए। अब मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही हूं। जैसे ही व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी, बैज लगाया, डायरी पेन लिया, कदम में पदम भरते सेवा केंद्र की ओर मैं अपने कदम बढ़ा रहा हूं। अपनी सीट पर बैठते ही बाप दादा का आह्वान करेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। अपने भाग्य की सराहना करें। मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, गॉडली स्टूडेंट हूं। साधारण पढ़ाई नहीं, डायरेक्ट बाप मूल वतन से, दूर देश से मुझे पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्षंस मेरी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत मेरी पढ़ाई है। गहराई से अनुभव करें, भगवान बोल रहे हैं, मैं उनका विद्यार्थी सुन रहा हूं। मैं उनका स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूं। जन्नत की सैर कराती, बीते ना ये प्यारे पल, यही दिल की आश बाबा। ज्ञान सुधा हमको पिलाते, प्यारे प्यारे शिव बाबा। रोज सुबह हमको जगाते, मीठे मीठे शिव बाबा। ज्ञान सुधा हमको पिलाते, प्यारे प्यारे शिव बाबा। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति भाई जी। आज सुरेश बहन नहीं है। अनीता बहन आप वरदान देंगे आज? हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया, 20 अगस्त का है वरदान। आज सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट हो।
बाबा कह रही हैं बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसीलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। तो आज स्लोगन दिया बाबा ने, रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से जलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए समान लिया, मैं महान भाग्यशाली आत्मा अभी बाप के साहिबजादे बनी हूँ। स्मृति है तुम्हें पुरानी दुनिया, हमें पुरानी दुनिया से वैराग्य लाना है। यह है ही छीछी दुनिया। और धारणा की पॉइंट थी, एकांत में बैठ बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। कर्म करते हुए बाप को याद करते रहना है। और एकांत में बैठ, पहाड़ी पर भी बैठकर याद करना है। आज बहुत सारे तरीके बाबा ने याद करने के बताए। याद का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। घर बैठे भी शिव बाबा को याद करते रहना है। उस सेवा की पॉइंट ली, जो भी आए उनको भी पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना। बैच पर भी समझाना है, त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना है। और चिंतन का पॉइंट लिया, सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, इसमें गफलत नहीं करनी है। चेकिंग की पॉइंट ली, अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं याद की इतनी, और याद से बहुत बहुत कमाई करनी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज की साकार मुरली से समान रहा, मैं आत्मा डबल लाइट हूँ। योग अभ्यास, कामकाज करते हुए एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करना है। एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। धारणा का पॉइंट था कि सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। सेवा का पॉइंट था, जो भी आए उनको पैगाम देना है। बाप कहते हैं अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो। चिंतन, कर्म तो करना है क्योंकि हम सब प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें ही बहुत बहुत कमाई है। स्मृति में रहा कि अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक रखना है। चेकिंग, सतो प्रधान बनने का होना रखना है, गफलत नहीं करनी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। धारणा, सर्वशक्तिमान से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। एकांत में बैठ भिन्न भिन्न युक्तियां रच विशेष कमाई जमा करनी है। सतो प्रधान बनने का ओना रखना है। स्मृति, तन मन धन सब कुछ बाबा के हवाले कर कमल पुष्प की स्मृति में सदा न्यारे प्यारे रहना है। अपने ऊपर कोई भी बोझ नहीं रखना है। अभ्यास, रात को भी लेटे हुए बाबा की याद का चार्ट बढ़ाते हुए 21 जन्मों के लिए कमाई जमा करनी है। याद की कमाई से हमारे कैरेक्टर सुधर, पाप नष्ट हो जाते हैं। सेवा, सर्विस का शौक रख अन्य आत्माओं को भगवान का ज्ञान देना है। रचना के आदि, मध्य और अंत को खुद भी समझकर दूसरों को समझाना है। चिंतन, पुरानी दुनिया से वैराग्य कर याद की यात्रा करते हुए मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। चेकिंग,
क्या मेरा हर कर्म करते हुए बाबा की याद का चार्ट बड़ा है? चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान। मैं कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी डबल लाइट आत्मा हूँ। योगाभ्यास। एकांत में जितना पाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। जो पहले सत्व प्रधान बनते हैं वही राम राज्य में भी पहले रह जाते हैं। धारणा। सर्वशक्तिमान से शक्ति लेने के लिए याद का जाप बढ़ाना है। सेवा। सर्व को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने की सेवा करनी है। चिंतन। तुम बच्चों को भी प्रेम से बाबा और घर को याद करना है क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। भक्त भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि हमको वापस जाना है। श्रेष्ठ स्मृति। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं ये ज्ञान तो सहज बुद्धि में है ही, लेकिन रचना के आदि मध्य अंत को समझना भी पढ़ाई है। चेकिंग। क्या मैंने तन मन धन बाबा को हवाले कर दिया है? ये चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। योग। बाप की याद से बाप को याद करके बाप का रिकॉर्ड रखना। धारणा। काम काज करते निरंतर एक बाबा की याद में रहना है। चलते फिरते बाबा और घर को याद करो, ये है तुम्हारी बहादुरी। सेवा। सबको बाप का पैगाम देना है। स्मृति में साहिबजादा बन बाप से कितना ऊंच पद पाने वाली महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। चिंतन में एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करने वाली आत्मा हूँ। बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने वाली आत्मा हूँ। चेकिंग। याद का चार्ट कहाँ तक बढ़ाया। ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा मैं सच्चा पांडव हूँ और याद के लिए बाबा ने कहा याद एकांत में करना अच्छा है। याद कार्य करते करते याद करना है और याद का शौक हो। और तीसरा जो बाबा ने बताया धारणा के लिए कि बाप का रिगार्ड रखना है, बाप को अच्छी तरह से याद करना ही बाप का रिगार्ड रखना है, तो बाबा का रिगार्ड रखना है। और चौथा जो शिव बाबा याद करने का पैगाम सबको देना है। और पांचवा जो था कि ज्ञान से भी ऊंचा याद की यात्रा है। और छठा जो चिंतन के लिए याद की चार्ट निरंतर कैसे रखें। और सातवां जो चेकिंग के लिए कितना याद का शौक रखता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। योगाभ्यास। काम काज करते हुए भी एक बाप को ही याद किया। चलते फिरते बाप और घर या को याद किया। जन्म जन्मांतर के पाप भी याद से ही कटेंगे, इसलिए याद का पूरा ध्यान रखा। गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि करते बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ बाप को याद रखा। सेवा। जो भी हमसे मिलने आए उसको पैगाम देने की सेवा करनी है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। बैच पर भी समझाने की सेवा करनी है। धारणा। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बनाना है और याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। चिंतन। ऐसा याद का अभ्यास करना है कि पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कोई भी याद ना आए। स्मृति। कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख सदा न्यारे और प्यारे रहने की स्मृति रखनी है। चेकिंग। अपने आप से पूछना है कि हमारा याद का चार्ट कैसा रहता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी रहने वाली डबल लाइट आत्मा हूँ। योगाभ्यास। चलते फिरते बाबा और घर को याद किया। धारणा। सर्वशक्तिमान से शक्तियां लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। सेवा की कि सबको जो है वो बाप का परिचय देना है। स्मृति रखी कि एकांत में जितना बाबा को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से ही पाप कट जाएंगे क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो सिर पर हैं। चिंतन की सतो प्रधान बनने का ओना रखना है। गफलत नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है। चेकिंग की कि आज मैंने जो है वो बाबा को कितना याद किया। ओम शांति।
शांति, सबके पॉइंट्स हो गए। तो बाबा को याद करके मुरली देते हैं। शांति। 7 अप्रैल 1981 की मुरली है। मनन शक्ति द्वारा सब शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि जो बाबा के कह रहे हैं कि यहाँ जो है ना, बाबा हमारे भाग्य को देख रहे हैं। बाबा ने कहा भाग्य के पीछे बच्चों का त्याग भी बाबा देख रहे हैं, और सारे बच्चों का बाबा कह रहे हैं कि एक ही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है और स्वयं को संपन्न बनाना। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ जो है आपको ये स्मृति रहती है कि हम क्या थे, और जब बाबा के बन गए तो क्या बन गए, मतलब कितना अंतर है, ये स्मृति में रहता है। क्योंकि जब ये स्मृति में रहेगा कि मैं क्या थी और बाबा ने मुझे क्या बना दिया, तो बाबा कह रहे हैं इसी ईश्वरीय नशे को देखते हुए ही ना पक्कू रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा भी जो है ना, बच्चों, बाप दादा भी बच्चों को संगम युगी तकदीर को देखकर कि अंतिम जन्म में भी भक्त जो है कितने प्रकार से हमारी इतनी महिमा कर रहे हैं, तो बाप दादा भी इतनी तकदीरवान बच्चों की तकदीर को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप जो है ना, हमें इसकी शेष तकदीर की तस्वीर जो है वो स्मृति में रखनी है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जैसी स्मृति होती है ना, वैसी समृद्धि बन जाती है, और वैसे ही फिर चरित्र भी बनने लग जाता है। इस ऐसा भी कहते हैं कि जब हम बार बार वही संकल्प करते हैं ना, तो ये प्रकृति भी हमारा बहुत सहयोग देती है। जैसे कहा हुआ है ना, वो पूरी कायनात हमारे को उसमें मदद करती है। तो स्मृति इसलिए अच्छी होनी चाहिए, वही बाबा ने यहाँ पे बताया है। बाबा ने कहा है कि मनन जो है ना करते रहना चाहिए, क्योंकि मनन करने से ही शक्ति मिलती है। मुरली का हेडिंग भी यही है कि मनन करने से शक्ति मिलती है। कि बाबा जो भी हमें ज्ञान सुनाता है, उसके हर ज्ञान का पॉइंट करके हमें अपनी मनन शक्ति को बढ़ाना है। क्योंकि जब वो मनन शक्ति बढ़ेगी तो मेरी अपनी शक्ति होगी, मेरा अपना अनुभव होगा, और समय आने पर हम उसको यूज कर पाएंगे। ये बाबा ने यहाँ बताया। तो अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में बाबा ने कहा है कि जैसे शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स लोग अनेक प्रकार की वो विटामिन देते हैं ना, तो इसमें भी बाबा ने कहा है कि आपको भी अनेक प्रकार के यहाँ विटामिन मिलते हैं, मन शक्ति करते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महामत के। बाबा ने कहा जैसे शरीर की सर्व बीमारियों का कारण कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है, तो आत्मा की कमजोरी के कारण भी मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी है। आत्मा की कमी क्या है? कि मनन शक्ति की कमी। तो जो बाबा में सुनाते हैं उसको हम अपने अनुभव में नहीं लाते, तो वो विटामिन की कमी बाबा ने बताया। जैसे उसमें भी वैरायटी ए बी सी विटामिन है ना, तो यहाँ भी किसी ना किसी अनुभव के विटामिन की कमी है। कुछ भी समझ लो। ए हो गया आत्मा का विटामिन, विटामिन बी बाप की हो गई, विटामिन सी ड्रामा की, क्रिएशन व सर्कल की हो गई। ऐसे कुछ भी बना लो। बाबा ने कहा इसमें तो होशियार होना। तो बाबा ने कहा चेक करो कौन से विटामिन की कमी है। आत्मा की अनुभूति की कमी है, परमात्मा संबंध की कमी है, ये चेकिंग करना है कि किसकी कमी है, या ड्रामा के गोयता की अनुभूति की कमी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ भी परिस्थिति आती है, हम उधर से कह भी रहे हैं कि ड्रामा में ऐसा था, ड्रामा में ऐसा था, लेकिन स्थिति भी डामाडोल हो रही है, तो उतनी गूढ़ता में नहीं गए ना, मतलब उसको स्वीकार नहीं किया, अपने अनुभव में नहीं लाए। अगर अनुभव में ले आते तो हमें क्यों क्या एक सेकंड के लिए भी ना था, और हम उस परिस्थिति या स्थिति को स्वीकार कर लेते। बाबा कह रहे हैं ड्रामा के गुह्यता की अनुभूति की कमी है, संपर्क में आने के विशेषताओं की अनुभूति की कमी है, सर्व शक्तियों के स्वरूप के अनुभव की कमी है। क्योंकि शक्तियां, जैसे बाबा कहता है 8 शक्तियां हैं, लेकिन समय आने पर उस शक्ति को हम यूज नहीं कर पाते, और वही कमी मनन शक्ति द्वारा भरो। बाबा कह रहे हैं श्रोता स्वरूप व भाषण कर्ता स्वरूप सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकेगी। क्योंकि देखो, हम भक्ति में भी सुनते तो बहुत कुछ है, कई शास्त्र भी हमने पढ़े थे,
जिन्होंने इस जन्म में नहीं पढ़े पिछले जन्मों में तो पढ़े ही होंगे, भक्ति कितनी की, कितने सत्संग सुने, लेकिन कोई हमारे में चेंज नहीं आया। तो वही बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक उसको अपने स्वरूप में नहीं लाएंगे, अनुभव में नहीं लाएंगे, तब तक वो शक्ति नहीं बनेगी। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, अनुभवों को बढ़ाओ बाबा कह रहे हैं, और उसका आधार क्या है? मनन शक्ति। जब ज्ञान के पॉइंट्स, बुद्धि के पॉइंट्स, अगर सिर्फ हम सुबह मॉर्निंग में मुरली सुन लेते हैं, वो दिन भर हम उसको रिवाइज नहीं करते, हमें ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही पॉइंट याद रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते अगर हम बीच बीच में मुरली को रिवाइज नहीं करेंगे। और रिवाइज करने से कितनी सारी बातों से बच जाते हैं, व्यर्थ से, साधारण से भी एक तरह से बच जाते हैं, बुद्धि उसमें बिजी रहती है। तो बाबा कितना अच्छा तरीका बता रहे हैं कि मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन वाला जो है ना, स्वतः ही मगन रहेगा, नेचुरली बाबा की याद बनी रहेगी। मगन अवस्था में योग लगाना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक लगा होगा, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसे समाया हुआ जो कोई अलग कर ही नहीं सकता, तो मेहनत से भी छूटो। बाहर मुक्ता को छोड़ो तो मेहनत से छूटो। तो यहाँ कितनी बड़ी ये पॉइंट है कि बाहर मुक्ता की वजह से हम कितना कुछ अपना खो देते हैं, है ना। बाहर मुक्ता के लिए सबसे बड़ा तो ये मोबाइल ही जो आजकल बना हुआ है। बिन एक किसी दादी की क्लास आ रही थी, उन्होंने बोला कि जितना हम न्यूज सुनते हैं ना, वो हमें अपसेट करते हैं, न्यूज सुननी ही नहीं है, बहुत ही मजबूरी है थोड़ी बहुत सुनी, क्योंकि जितना मर्जी हम सोच ले, अगर हम कोई ऐसी दुख वाली या कोई भी घटना सुनते हैं, जरूर हमारे ऊपर उसका असर हो जाता है, चाहे हम लाख कोशिश करें। वही बाबा कह रहे हैं, बाहर मुक्ता को छोड़ो और अंतर मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। अनुभवों का भी सागर है, 1-2 अनुभव नहीं, अथाह है। 1-2 अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। तालाब के बच्चे तो नहीं होना, यह धर्म पिताएं महान आत्माएं कहलाने वाले, यह है तालाब, तालाब से तो निकल आए ना। अनेक तालाबों का पानी भी पी लिया, बाबा कह रहे हैं, अब तो एक सागर में समा गए ना। ऐसे सदा समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व अनुभवों के सागर में समाई हुई आत्माओं को, सदा अपना संपूर्ण चित्र और श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुखी सर्व को सुखी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल हीरो आत्माओं को बाप दादा का प्यार प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को प्यार प्यार और नमस्ते। अब बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, सदा स्वयं बाप के समीप रत्न समझते हो। समीप रत्न की निशानी क्या होगी? समीप अर्थात समान, समीप अर्थात संग में रहने वाले। संग में रहने से क्या होता है? वह रंग लग जाता है ना। जो सदा बाप के समीप अर्थात संग में रहने वाले हैं, उनको बाप का रंग लगेगा, तो बाप समान बन जाएंगे। समीप समान, ऐसे अनुभव करते हो। बाबा कह रहे हैं, हर गुण को सामने रखते हुए चेक करो कि क्या क्या बाप समान है। हर शक्ति को सामने रख चेक करो कि किस शक्ति में बाप समान बने हैं। आपका टाइटल भी है मास्टर सर्व गुण संपन्न, मास्टर सर्व शक्तिवान। तो सदा ये टाइटल याद रहता है। सर्व शक्तियां आ गई अर्थात विजयी हो गए, फिर कभी भी हार हो नहीं सकती। जो बाप के गले का हार बन गए, उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। तो सदा यह स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। हार खिलाने वाले होंगे, खाने वाले नहीं, ऐसा नशा रहता है। फिर बाबा कह रहे हैं, हनुमान को महावीर कहते हैं ना। महावीर ने क्या किया? लंका को जला दिया, खुद नहीं जला, पूंछ द्वारा लंका जलाई। तो लंका को जलाने वाले महावीर को ना माया अधिकार समझकर आए, लेकिन आप उसके अधिकार को खत्म कर अधीन बना दो। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी, अपने को सेवक समझता था,
तो यहाँ जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जब सेवा में बिजी रहेंगे, ज्ञान के चिंतन मनन में बिजी रहेंगे तो माया आएगी ही नहीं, क्योंकि मार्जन ही नहीं है ना माया को आने। जो सेवाधारी नहीं है वह माया के राज्य को जला ही नहीं सकते। हनुमान के दिल में कौन था? सदा राम बसता था ना, एक राम दूसरा ना कोई। तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी दिल में नहीं। सुनाया था ना कि देह भी पर है, जब देह ही पर हो गई तो दूसरा दिल में कैसे आ सकता है? प्रवृत्ति में रहते अपने को ट्रस्टी समझो, गृहस्थी नहीं। गृहस्थी समझने से अगला पिछला बोझ सिर पर आ जाए। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइफ। जब आत्मिक स्वरूप है तो ट्रस्टी, देह की स्मृति है तो गृहस्थी। गृहस्थी माना मोह माया के जाल में फंसा हुआ, ट्रस्टी माना सदा हल्कापन, खुशी में उड़ने वाला। ट्रस्टी अर्थात माया का जाल खत्म। ट्रस्टी बनना कितना आसान है, ट्रस्टी बनने में कितना बोझ है। तो हम जब से बाबा को अपना बनाया और ट्रस्टी बन गए तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। तो जैसे ही कभी बोझ लेते हैं तो उससे परेशान हो जाते हैं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, तो बाबा को याद करके फिर हाँ जी। ओम शांति। पहला क्वेश्चन रितु बहन के लिए, सुरेश बहन तो है नहीं। आत्मा की कमजोरी का क्या कारण है, स्पष्ट करें। हाँ जी। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली आपने सुनाई, समझाई। बाबा कह रहे हैं कि जैसे कि शरीर की बीमारियों का कारण क्या होता है, कोई ना कोई विटामिन की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं विटामिन डी खा लो, ये खा लो। तो आत्मा की कमजोरी का कारण बाबा ने बताया कि मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी है। तो जो हमने बाबा ने हमें मुरली सुनाई, हमने उसका मनन नहीं किया, वो शक्ति नहीं मिली, तो हमें पॉइंट का अनुभव भी नहीं होगा ना, तो उसकी विटामिन की कमी बाबा ने बताई। तो बाबा कहते हैं कि जैसे उसमें भी वैरायटी ABC विटामिन है ना, तो यहाँ भी किसी न किसी अनुभव की विटामिन की कमी। जैसे उसमें कोई भी विटामिन का नाम बाबा ने बताया, तो यहाँ पे भी वो अनुभव की विटामिन की कमी है। तो बाबा कह रहे हैं ए आत्मा का विटामिन है और बी जो है बाप का विटामिन है, तो विटामिन सी जो है वो ड्रामा की है। तो ऐसे कुछ भी बना लो, अगर ऐसे तो होशियार हो ना। तो बाबा कह रहे चेक करो कि कौन सी विटामिन की कमी है, अपने अंदर में पता चल जाता है कि हमारी कौन सी कमी है। तो बाबा कह रहे आत्मा की अनुभूति की कमी, यानी कि हमारी आत्मिक दृष्टि कितनी है, हम किस सबको आत्मा देखते हैं या शरीर देखते हैं। परमात्मा संबंध की कमी है कि परमात्मा से कोई संबंध नहीं जुड़ा मैंने बाबा से। तो ड्रामा की गुह्यते की अनुभूति की कमी है कि कोई परिस्थिति आई तब तो कहते ड्रामा है, नहीं तो वैसे मन में हलचल है। तो संपर्क में आने की विशेषताओं की अनुभूति की कमी है। इतनी सारी कमी के कारण बाबा कह रहे हैं ये सर्व शक्ति और स्वरूप की अनुभूति की भी कमी है। इतनी सारी जब कमियां आ जाएंगी तो फिर वह कमी मनन शक्ति द्वारा भरो। इन शक्तियों को मनन करो, जो भी मैं मुरली सुनते हैं, कुछ भी हम सुनते हैं, उसका मनन करेंगे सारा दिन, तो हम उसको भरो उस शक्ति से। बाबा कह रहे श्रोता स्वरूप, यानी कि सुनने वाले और बोलने वाले तो हो गए नेक्स्ट आप। है ये, नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट में। हाँ जी। ओम शांति। ऑप्शन। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चना बहन और सुमन बहन के लिए, मनन शक्ति द्वारा कैसे शक्तियों का स्वरूप बनना है। शांति। पापा ने मनन शक्ति के लिए बोला है कि मनन शक्ति जैसे हम जितना जितना बढ़ाते जाएंगे, जैसे कल की मुरली में भी कहा था, तो वैसे वैसे वो गुण और शक्तियां हमारे अंदर आती जाएंगी, सर्वगुण शक्तियां। तो जैसे ज्ञान तो समझ में आ जाता है सबको, तो श्रोता स्वरूप व भाषण करता स्वरूप है ना, तो वो तो आत्मा मतलब कर लेते हैं। बाबा मुरली में कहता है कि एक छोटा बच्चा भी भाषण दे देगा, इम्प्रेस कर देगा। लेकिन ज्ञान का स्वरूप बनना, एक एक पॉइंट का स्वरूप बनना, है ना,
तो वो वही कर सकता है जो मनन करता है, क्योंकि मनन वाला मगन स्थिति में रहता है, स्वतः ही आ जाता है। मन करते करते ज्ञान रत्नों से खेलते खेलते मगन अवस्था हो ही जाती है, और ऐसी आत्मा को योग लगाना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही उसका योग लगा रहता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि हाँ, जैसे एक पहले मुरली भी हमने पढ़ी थी कि मनन मगन है ना, और उसके बाद जैसे पूरा का पूरा बाबा के अंदर लीन हो जाते हैं, है ना। जैसे प्रीत मीत गीत जो मुरली थी उसमें यही था कि पूरा का पूरा मगन हो जाते बाबा के अंदर। तो उसके जब हम प्यार के सागर में समा जाते हैं, अनुभवों के सागर में समा जाते हैं, तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता बाबा से, वो स्वरूप बन जाते। तो मनन करने वाले को कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो अपने स्वरूप से ही क्या होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि स्वतः ही उससे सेवा भी होती है, और बाबा की जो प्रत्यक्षता होती है वो एकदम से मतलब उनके द्वारा हो सकती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। विजय भाई सांस ले ले, मेट्रो आने वाली है तो। हाँ जी, हाँ जी। अपना क्वेश्चन ट्रस्टी वाला था ना, एक बार पढ़ना, सामने मेरे पास नहीं। हाँ जी, ट्रस्टी के लिए बाबा ने क्या कहा? आज का शायद वरदान भी है, बिल्कुल डिट्टो इसका रिप्लाई। बाबा ने कहा सबसे पहले जब आत्मा समझते हैं वो लाइट हो गए, फिर बच्चा भगवान का अर्थात उसके मालिक हो गए, अर्थात जब हम सब कुछ बाबा को अर्पण करके ट्रस्टी होके चलते हैं तो हम हमेशा लाइट रहते हैं, अर्थात हल्के रहते हैं। अर्थात कोई भी बच्चा होता है ना, और साथ में पेरेंट होते हैं, तो उसको बोझ उठाने देते हैं, नहीं उठाने देते ना। इसी तरीके से जब हम ट्रस्टी होकर चलते हैं, हर चीज का जिम्मेवार बाबा है। कहने में तो आते हैं ना, तन तेरा मन तेरा धन तेरा, जितना जितना हम अर्पण करेंगे उतने हम लाइट रहेंगे, क्योंकि हमने तो बाबा को दे दिया। और जब गृहस्थी बोला या गृहस्थी समझा, फिर तो टोकरा हम आप सबको पता ही है। तो इसलिए ट्रस्टी बने, लाइट रहें, मौज करें, याद करें। शुक्रिया। हाँ जी, सुमन बहन। सुमन बहन, अब अपना क्वेश्चन शेयर करो। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। मगन अवस्था के लिए बाबा ने क्या कहा है? अशोक भाई और बलविंदर भाई। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन और अनीता बहन, बहुत ओम सुंदर। शांति। हाँ सर, बोलो बोलो बहन, बोलो, आप बोलो। हाँ अशोक भाई आप बोल लीजिए, मैं फिर बोल दूंगी, आप बोल लीजिए। नहीं, समय है तो आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी। मेरा पॉइंट था कि मनन शक्ति द्वारा जो है वो कैसे शक्तियों का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति से जो है वो मेहनत जो है वो समाप्त हो जाती है, स्मृति स्वरूप से वो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं, और जो मनन शक्ति द्वारा जो है वो हर पॉइंट के जो है वो अनुभवी बन जाते हैं। और सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति जो है वो अनुभव स्वरूप ही है, और अनुभवी सदा जो है अनुभव की अथॉरिटी से चलते हैं। अनुभवी जो है कभी धोखा नहीं खा सकते, अनुभवी किसी भी चीज में डगमग नहीं होते, सुनी सुनाई बातों से जो है वो विचलित नहीं होते। और मनन करने से जो है मनन मगन अवस्था भी जो है वो जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। और अनुभवी जो है सदा अपने जो है वो खजानों से भी संपन्न रहते हैं। मनन शक्ति द्वारा जो है वो हम सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघन प्रूफ बन जाते हैं। और मनन शक्ति से जो है हमें जो है बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जो है हमारा हर टाइम जो है वो बाबा से ही योग लगा रहता है हम निरंतर जो है वो योगी बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। मेरा क्वेश्चन था कि मगन अवस्था के लिए बाबा ने क्या कहा। अभी अर्चना बहन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो है, हम बाबा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे श्रोता स्वरूप या भाषण करता स्वरूप बने, क्योंकि इससे जो है आत्मा तो शक्तिशाली नहीं बनती। बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा ज्ञान स्वरूप बने, ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञान के एक एक पॉइंट को अनुभव स्वरूप बने। और उस अनुभव को बढ़ाने के लिए बाबा ने जो हमें बताया है कि ये इसका जो आधार है मनन शक्ति। तो मनन शक्ति मतलब कि ये मैं पीछे एक बार हमने मुरली में पढ़ा था, तब बाबा ने ये कहा था कि लगन में मगन रहो,
आज बाबा ने कहा है कि मनन में मगन रहो। बात एक ही है, सिर्फ कहने का भाव दूसरा है ये। तो लगन मगन अगन, अगन होगी बस अंदर तो मगन, लगन बनेगी। जब लगन होगी तो मगन, वो मनन भी मनन चिंतन भी चलेगा। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि उस जैसी जब ऐसी अवस्था बन जाएगी, जैसे भक्ति काल में भी हमारे कबीर, रैदास, तुकाराम, मीरा, ये सब रहे। ये हालांकि प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, तो इन्होंने कभी योग के लिए स्पेशल योग में नहीं बैठे। इनका जीवन ही योगी था, अर्थात कार्य व्यवहार करते हुए ही बाप की याद में ये रहते थे। इसको कहा है मगन, मगन में रहना, लगन की मगन में रहना, अगन अंदर है। तो इस प्रकार जो ऐसा अवस्था, उसको लोग, जो ऐसी अवस्था वाला जो होता है, जो मगन अवस्था में रहता है, उसे योग नहीं लगाना पड़ता, उसका निरंतर ही योग लगा रहना पड़ता है, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती योग के लिए। और जब मगन होता है तो जो है, बाबा ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया, तुम सागर के बच्चे हो, तो तुम जो है ऐसे जो है मोहब्बत के सागर में समाये हुए रहो। और उसका उदाहरण एक मुझे याद आया कि जैसे नमक की डली होती है, जब पानी में मिल जाती है तो वो उसका पानी, उसका पानी का स्वरूप ही बन जाते हैं, फिर उसको उससे कोई अलग ही नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से जब हम बाबा की याद में रहेंगे और कितना समा जाए कि फिर चाह के में भी कोई हमें अलग ना कर पाए, कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति ना आए कि बाप से हमें अलग कर सके। और ये तब होगा, ऐसी स्थिति तब बनती है जब अंतर्मुखता की ओर हम जाते हैं। जब अंतर्मुखता में जाते हैं तो बाह्य मुक्ता से हट जाते हैं, तो अंतर्मुखता में जितना जितना गहराई में अंदर जाते रहते हैं, उतना उतना जो है हमें मगन की जो अनुभव जो है वो अनुभव होते रहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अनुभव, अनेकों अनुभव होते रहते हैं। तो अनुभव का हमारे से कहते हैं सागर ही बन जाता है। ये बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना कि धर्म पिता महात्माएं जो हैं, ये तो तालाब है, इनके छोटे मोटे जो अनुभव हुए उसी के आधार पर जो ये है। लेकिन तुम तो ज्ञान सागर के बच्चे हो, तो ऐसे ही जो है अनुभव के सागर में अपना डुबकियां लगाते रहो, ये कि बाप के सागर के जो है समा जाओ अपने आप को। तो बाबा ने इस प्रकार जो है हमें मगन रहने के लिए बताया है, मगन का बहुत महत्व बताया है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से मुरली आपने डिस्क्राइब किया और आपने क्वेश्चन का आंसर दिया। बाबा ने मगन का मतलब बताया कि मगन मतलब जैसे प्यार में बिल्कुल मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। जैसे भक्ति मार्ग में मीरा का एग्जाम्पल देते हैं ना, वो कृष्ण भक्ति में इतनी महसूस थी ना, सब सुध बुध खोई रहती थी। तो यहाँ बाबा ने हमें मगन रहने के लिए मनन बोले, बाबा ने कहा जो मनन करता रहेगा ना, बाबा की जो हम दिल्ली मुरली सुनते हैं, उसमें जो भी बाबा ने शक्तियों का बाबा बताते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे मनन वाला जो है ना, मगन अवस्था में रहता है। क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट हमारी बुद्धि को टच करती रहती है और उस पे हमारा मंथन चलता रहता है। तो मतलब हम उसी मनन चिंतन में मगन रहते हैं। तो मगन अवस्था ऐसी होती है कि जैसे जैसे भाई ने बताया ना, जैसे नमक की डली को पानी में अगर छोड़ दो तो वो क्या स्वरूप पानी का वही बन जाता है। वैसे ही जैसे चीनी को डाल दो पानी में तो वो पानी का स्वरूप कैसे बन जाता है, मीठा। तो बाबा ने हमें भी ऐसे बोला कि इतनी मनन शक्ति को बढ़ाओ कि हम उसमें इतने मगन हो जाएं। तो बाबा ने कहा जब हम इतने मनन शक्ति में मगन हो जाएंगे तो बाबा ने बोला फिर हम मेहनत से भी छूट जाएंगे, भार मुक्ता से, व्यर्थ से भी छूट जाएंगे, है ना। और अपने अनुभवों की अंतर्मुखता में सदा समाये रहेंगे। क्योंकि एक के बाद एक बाबा ने हमें जो शक्ति दी है और जो हमें डेली आत्मा की डोज मिलती है मुरली, उसमें हम मगन रहते हैं, तो हम उसमें समाये रहते हैं। तो बाबा ने वैसे एग्जांपल दिया कि जैसे बाबा ने बोला एक दो अनुभव नहीं, हमारे को तो बाबा ने कितने अनुभव कराए हैं ना, अनगिनत अनुभव। कोई भी अनुभव हम ले लें और उसमें हम अपना मनन करें तो हम हमारी मगन अवस्था हो जाती है। तो बाबा ने यहाँ भी बोला कि आप सागर के बच्चे हो, तो सागर तो में तो अथाह खान है ना। सागर के बच्चे तो बाबा ने बोला अनुभवों के सागर में समा जाओ। हम तालाब के बच्चे थोड़ी हैं, हम तो ज्ञान सूर्य शिव पिता, ज्ञान के सागर शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने इसीलिए हमें बोला कि अपनी मगन अवस्था बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति बहन और विनीता बहन के लिए। समीप रत्न की क्या निशानी होगी? ओम शांति। आप बोलो प्रीति बहन या मैं बोलूं, बताओ। कोई नहीं, बोल लो, आप बोल लो। बाबा ने क्या कहा कि आज जितना जो समीप होगा उतना वो समान होगा। समीप अर्थात संग में रहने वाले,
कहते हैं ना, संग में रहो तो संग का रंग चढ़ जाता है। एज दी कंपनी सो द कलर, जैसी कंपनी होगी वैसा कलर आएगा ही आएगा। आ- मैं वही मन में बात सोची थी कि लौकिक में भी जब पेरेंट्स बच्चों को देखते हैं तो ये ध्यान देना होता है कि बच्चों का ना संग गलत ना हो, क्योंकि ये लगता है कि फ्रेंड्स सर्कल गलत होगा ना तो बच्चे उस चीज का इम्पैक्ट बच्चों पर आएगा। अब वही वाली बात है कि हम हर समय बाबा के संग में रहेंगे। जैसे अशोक भाई जी ने सब बोला, बहुत अच्छा लगा कि जैसे नमक का पानी में एग्जाम्पल दिया है, चीनी का, जैसे हम हर समय बाबा के रंग में रगे रहेंगे, अंदर ही अंदर हर समय हम मनन करते रहेंगे, तो हमारा को बाबा का भी रंग लग जाएगा। सदा बाप के समीप अर्थात संग रहने वाले, तो बाप का रंग अपने आप ही लगेगा, बाप समान बन जाएंगे। समीप अर्थात समान। बाबा पूछते हैं कि ऐसा अनुभव करते हो, हर गुण को सामने रख के चेकिंग करनी है कि क्या बाप समान है, और हर शक्ति को सामने रख के चेकिंग करनी है कि किस शक्ति के समान बने हैं। और हमारा टाइटल ये है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। अगर हमको ये टाइटल याद रहेगा तो अपने आप ही सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी, क्योंकि बाप के अंदर सब शक्तियां हैं। और ये हम हमारी याद में हर समय बाबा होगा। जैसे कहते हैं ना, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। अगर हर समय बाबा को हमने याद रखा होगा तो अपने आप ही सारी शक्तियां हमारे पास आ जाएंगी और हम कभी भी हार नहीं खा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वनीता बहन, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर जिस तरह से वनीता बहन ने बताया कि समीप रतन की निशानी क्या, समीप अर्थात समान, और समीप भी अर्थात होता है संग में रहने वाला। चाहे हम लौकिक में देखें चाहे अलौकिक में देखें, संग का रंग तो चढ़ता ही है। किसी का अच्छे का संग होगा तो अच्छा रंग चढ़ेगा, और गलत संग होगा तो गलत चढ़ेगा। लेकिन हम कौन है? हम बाबा के संग रहने वाले। अगर हम बाबा के संग रहने वाले हैं तो हमें बाप का रंग जरूर चढ़ेगा और हम आप बाप समान बनेंगे। तो बाबा ने यही कहा कि हर गुण को देखना है सामने रख के, क्या हम बाप समान हैं। हर शक्ति को भी सामने रख के चेक करना है, क्या मेरे अंदर बाप के समान शक्तियां आई हैं, क्या मास्टर सर्वगुण संपन्न या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनी हूँ। अगर मैं ये टाइटल रखती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वगुण संपन्न हूँ, तो मैं हमेशा विजयी रहूंगी। मेरी कभी हार ही नहीं हो सकती, क्योंकि हार मेरी नहीं होगी, मैं बाप के गले का हार बनूंगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन और रेणु बहन के लिए, सदा स्मृति में रखने को बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। सदा ये स्मृति में रखो, बाबा ने कहा कि मैं बाप के गले का हार हूँ। माया की हिम्मत है कि मुझे हरा सके। हार खिला देंगे लेकिन खाएंगे नहीं। तो माया को ऐसा समझने से फिर हार खिलाने वाले सदा के लिए स्वतः ही बन जाएंगे, कल्प कल्प के विजयी हो जाए। ऐसा नशा सदा बना रहे तो माया पर विजयी बनना उतना ही इजी हो जाएगा, जैसा हनुमान महावीर ने बहादुरी दिखाई और विजय भी पाई। खुद नहीं जला अर्थात खुद हार नहीं खाई, बल्कि हार खिलाने वाला बन गया। अधीन बना दिया रावण की समस्त लंका को। माया भी अपना अधिकार न रख सके उन पर, उसको इस प्रकार से अधीन बना दे। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब खुद को सदा सेवाधारी, सदा बाबा का सेवाधारी बच्चा समझे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि सदा यही स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। हार खिलाने वाले होंगे, खाने वाले नहीं। अगर बाप के गले का हार बन के रहेंगे तो इस तरीके का अनुभव आएगा आपको। तो फिर बाबा ने कहा कि सदा इसी नशे में रहो, और माया अधिकार समझकर अगर आए भी, लेकिन आप उसके अधिकार को खत्म करके अधीन बना दो, उसको अधीन बना दो। तो फिर बाबा ने कहा सदा महावीर, सदा मायाजीत बन इसी नशे में उड़ते चलो कि मैं बाबा के गले का हार हूँ, बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, बहुत ही सुंदर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रबड़ी भाई और रानी बहन के लिए,
सदा सेवाधारी बाबा ने किससे कहा? ओम शांति। बाबा ने कहा सदा सेवाधारी वो है जो माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं, जो माया के प्रभाव में आ जाते हैं कि माया आई, किसी भी तरह से आई और वो उसको अपने अधीन ना कर सके, उसके माया जाल में फंस गए, तो वो सेवादारी नहीं हो सकते। वह माया के राज्य को जला ही नहीं सकते। यहाँ पर बाबा ने हनुमान जी का वो दिया है एग्जाम्पल, कि जैसे हनुमान के दिल में सदा राम बसता था ना, वो हमेशा कहते थे एक राम दूसरा ना कोई। तो ऐसे हम सेवादार के दिल में भी सिवाय बाप के और कोई भी ना हो, सिवाय अपने बाप ही बाप को हम अपने दिल के अंदर रखें, अपने बाप का निरंतर याद करते रहें, उनकी धारणाओं पर चलते रहें, उनके सारे सोमान हमें याद होंगे, तो हम माया के जाल में भी नहीं फंसेंगे और बाप के सिवा हमारे दिल पर किसी का भी राज नहीं होगा। यहाँ तक कि हम अपनी देह से भी परे होंगे। जब देह से ही परे हो गए तो दूसरा कोई दिल में आ ही नहीं सकते। जब हम ऐसे सेवाधारी होंगे तो सदा के सेवादारी कहलाएंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन। हाँ, ये सदा सेवाधारी यहाँ हनुमान का बताया है। हमने तो सोचा था कि हनुमान का जो पूछ है वो अहंकार का पूछ जल गया, लेकिन यहाँ तो बाबा सेवा का सेवाधारी के हिसाब से बोला कि अपना पूछ तो जला, साथ साथ उन्होंने माया का राज्य को भी जला दिया। तो ये है हनुमान का एक अलग विशेषता मिली यहाँ सुन समझने की मिली कि जब हम हनुमान भी देखो सदा सेवक समझता था। हमेशा उसको देखा जाएगा राम और सीता दोनों के पैर के पास बैठा रहता था। तो और उसका दिल में राम होता था, छप्पर फाड़ में अच्छा। और उसको कोई चिंता नहीं, केवल राम का नाम और राम के लिए ही वो जी रहा था। तो ऐसे ही जब हमारी विशेषता ही हनुमान जैसा होना चाहिए कि हम भी सदा सेवाधारी मीन्स नम्रचित हो जाएंगे हम। फिर कोई किसी को आंख उठा के देख नहीं सकते, तो माया आती कैसे? आंख से तो आती है। तो किसी के सबके लिए जो राम का सेवा करे उससे प्यार, तो जो राम का सेवा नहीं करे उससे बात ही नहीं करना। तो ऐसे मतलब राम का ही जो सेवक है उसी वही है। तो देखो एक हनुमान का खाली विशेषता बताया, लेकिन कितना बानर मतलब बंदर आ गए उसके। बंदर को तो पता है बंदर का बुद्धि कम होता है ना, बुद्धि भिकारी बुद्धि बहुत होता है, लेकिन वो भिकारी भी बाबा राम के कार्य में रावण को जिताने के लिए सेतु बांध दिया। तो ऐसे हम हनुमान बनेंगे तो हमारे साथ कितने बंदर आ जाएंगे, मीन्स बंदर बुद्धि वाले आ जाएंगे। तो उतने बंदर बुद्धि वालों को भी राम का बनाना ये भी हनुमान का ही काम है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, थैंक यू जी। रोमी बहन के लिए है, ट्रस्टी के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने यही कहा कि ट्रस्टी माना हल्का, जो भी बंधनों से मुक्त होगा। तो जब हम बाबा को अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं, बाबा ये तन भी तेरे सेवार्थ, ये मन भी जो भी संकल्प उठे वो तेरे लिए ही उठे, और जो भी मतलब के सब कुछ अर्पण करके हम जब चलते हैं तो फिर हम क्या होते हैं, तो फिर मेरा सोचने का काम तो बंद हो गया ना। जो कराएगा बाबा ही कराएगा, मैं तो निमित्त हूँ। तो इससे हम हल्के होकर चलते हैं। और लेकिन जब हम ग्रस्त में बाबा को भूल कर सारे ग्रस्त का बोझ अपने सिर के ऊपर उठा लेते हैं कि मैं करने वाली हूँ, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो जो भी फिर बोझ उठाने वाला कभी हल्का हो ही नहीं सकता, वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो हमें बाबा यही समझा रहे हैं कि हमने ट्रस्टी बनकर रहना है, गृहस्थी नहीं। तो जैसी हमारी स्मृति होगी हमारी स्थिति भी वैसी ही होगी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सबका, बहुत अच्छे से सबने आंसर्स दिए। किसी और को कोई पॉइंट बताना है तो
अशोक भाई जी। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू बाबा। मैं गीत लगाता हूँ। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले
लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना। शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना। एक मोती बना कर रख लेना। मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू